The next topic is global warming. So first let's explore what is a greenhouse. Find out. Just explore it. The Earth's atmosphere contains gases such as carbon dioxide, methane, ozone, water vapor and nitrous oxide in trace amounts. Trace amounts means very less amount. So they are known as greenhouse gases. So जो हमारा atmosphere है अर्थ का, that contains some of the gases like that of carbon dioxide, methane, ozone, water vapor and nitrous oxide. These all gases are present in very less amount. These are known as greenhouse gases. They help regulate the Earth's atmosphere by trapping heat within the atmosphere. जो ये gases हैं, greenhouse gases हैं, ये क्या करती हैं? They help regulate the Earth's temperature. जो हमारी Earth का temperature है, उसे regulate करने में help करती हैं. कैसे? By trapping the heat within the atmosphere. Atmosphere में heat को trap करके. They also shield the Earth from the harmful ultraviolet rays of the sun. ये क्या करती है? Shield means protect. Earth को protect भी करती हैं. कैसे? From the harmful ultraviolet rays of the sun. Let's proceed to next paragraph. But over the last few decades, decades क्या होता है? 10 years का gap. ठीक है? तो but over the last few decades, the temperature of the earth has been changing. अगर हम कुछ पिछले दशकों में जाएं, दशक 10 years का जो समय होता है, उनको अगर हम देखें तो जो अर्थ का टेम्परेचर है that has been changing. It is becoming warmer than usual. जो पहले कभी हुआ करता था comparatively उससे ज़्यादा warm हो रहा है, गर्म हो रहा है. And this is known as global warming. तो अर्थ का टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है that is known as global warming. People burn fossil fuels to generate power and to run vehicles and machines. तो हम लोग क्या करते हैं? अपने हमारी ही एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए और व्हीकल्स एंड मशीन्स को रन करने के लिए. तो जब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, व्हेन दीज फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड, दे रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस. तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने पर ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं. दीज गैसेस एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं. लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट पैराग्राफ. ओवर द पास्ट 2 centuries, सेंचुरीज मीन्स 100 years का जो टाइम होता है. तो अगर हम 100 years के टाइम को देखें, लास्ट पास्ट 2 centuries को चेक करते हैं, मीन्स अराउंड 200 years पहले, तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं दे हैव बीन रिलीजिंग मोर एंड मोर ग्रीन हाउस गैसेस. हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. The levels of methane and nitrous oxide in the air have risen. एयर में मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड का जो लेवल है वो भी बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस. क्योंकि फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं. एक्सटेंसिव मीन्स लार्ज स्केल में, बहुत ज़्यादा फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो यूज़ हो रही हैं उनकी वजह से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का भी जो लेवल है इन एयर दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड. सम इंडस्ट्रीज रिलीजेस गैस. कुछ इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं गैसेस. किस तरह की? सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs. These harm the ozone layer in the atmosphere. So children, ozone layer is a layer that is present in an atmosphere जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से, हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती हैं. और इन गैसेस के रिलीज होने से क्या हो रहा है? ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं
जिसकी वजह से ओजोन लेयर भी ख़त्म होती जा रही है. ठीक है, सो इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू.